मेरा नाम रेशमा है। ये कहानी मेरी बेटी अफसाना और उसकी जिंदगी पर है। मैं गाजियाबाद के एक छोटे गांव में रहने वाली हूँ। जब मुझे और मेरी बेटी को मेरे शौहर ने घर से निकाला तो मैं मेरे मायके चली गई। मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दिया। तलाक होने के बाद जिंदगी बहुत लंबी है बोलकर मेरे माँ बाप ने मेरी शादी महबूब नाम के एक ऐसे आदमी से करा दी जिसका पहले से ही एक बेटा था और मेरे पास भी एक बेटी थी। शादी के बाद मेरी बेटी और बेटा एक ही कमरे में सोते थे, मगर सुबह उठते ही मेरी बेटी के पेट में बहुत दर्द होता और जो रात को सोते समय कपड़े पहने होते उन्हें भी छिपती और मुझसे छिप छिप कर उन कपड़ों को धोती और फिर खुद नहाने चली जाती। कई बार तो मेरी बेटी दर्द के कारण बेहोश भी हो जाया करती। वह दिन भर दिन कमजोर होती जा रही थी। सुबह के 3:30 से 4 के बीच जब बाहर भी अंधेरा होता है, मैं मेरी बेटी के कमरे में चली गई और जो देखा उसे देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। दिल से एक ही विनती निकली कि ऐसा मंजर कभी किसी माँ न दिखाए, क्योंकि वहाँ मेरी बेटी और बेटा। मेरी शादी के 1 साल बाद मेरी बेटी का जन्म हुआ, लेकिन मेरे पति को बेटा चाहिए था। उस वक्त मेरी उम्र केवल 17 साल की थी। हम 5 भाई बहन थे और गरीबी भी बहुत थी। इसीलिए मेरे माँ बाप ने मेरी शादी 16 साल की उम्र में ही करा दी। मेरे ससुराल वाले अमीर तो थे, लेकिन उनकी सोच लड़का लड़की में आकर रुक जाती है। इसलिए जब मैंने एक बेटी को जन्म दिया तो उन सभी लोगों के मुंह लटक गए थे और जब मेरी बेटी 5 साल की हुई तब मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दिया, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के साथ एक और बच्चा नहीं चाहती थी और मैं अपनी बेटी को लेके मेरे मायके चली गई। मेरे माँ बाप ये सब पता चला तो उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। गरीबी तो थी ही पहले से और अब मैं भी उन पर बोझ सी बन गई। बच्चे को बाप का साया चाहिए होता है और जिंदगी अकेले नहीं काटी जाती बोलकर उन्होंने मेरी शादी एक ऐसे आदमी से करा दी जिसका पहले से ही एक बेटा था और मेरे पास भी एक बेटी थी। मेरी बेटी उनके बेटे से 1 साल बड़ी थी। हम सभी साथ में रहने लगे। वक्त इसी तरह गुजरने लगा। देखते ही देखते मेरी बेटी 15 साल की हो गई और उनका बेटा 14 साल का हो गया। मेरे शौहर महबूब एक सरकारी स्कूल में चपड़ासी थे। एक दिन मेरे शौहर अपने काम से लौट रहे थे और उनका वहां कार एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। एक दिन हम सब सो रहे थे कि तभी वहां जोर से आवाज आई। मेरा तो दिल बैठ सा गया और मैं बहुत घबरा गई। मैंने देखा ये आवाज मेरे बच्चों के कमरे से आ रही थी। मैं उनके कमरे की तरफ दौड़ी। मैंने वहां जाकर जो देखा तो मैं देखते ही हैरान हो गई। कमरे की छत गिर गई थी। यह देखकर मैं घबरा गई कि कहीं मेरा बेटा तो छत के नीचे नहीं दब गया। जब मैं करीब गई और मैंने जाकर देखा तो मेरा बेटा वहां नहीं था। वह बाथरूम जाने के लिए उठा होगा। जान बच गई क्योंकि उसके कमरे की छत गिर गई थी। मैंने अल्लाह को शुक्रिया अदा किया। अब हमारा रहन सहन बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि कमाई का कोई साधन नहीं था। जो पैसे बचे थे उनसे मैंने परचून की दुकान खोल ली। अब छत को ठीक कराने के पैसे नहीं थे। कमरे का तो कबाड़ ही बन गया। सारी छत गिर चुकी थी और हम उसको उसके हाल में ही छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने अपना बिस्तर रसोई में ही डाल दिया और कमरे में दोनों बच्चों को सोने के लिए कहा, क्योंकि बाहर बहुत सर्दी थी। समय बीतता गया और अब बच्चे बालिक अवस्था में आ चुके थे, लेकिन हम गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठ सके। मेरी बेटी कोई न कोई बात मुझसे छिपा रही थी। कभी बेहोश हो जाती, कभी अजीब अजीब से निशान उसके शरीर में होते। रात को पहने कपड़े उतारकर मुझसे छिप छिप कर धोती और मुझे कमरे में जाने भी नहीं देती थी। मेरा दिमाग जिस तरफ जा रहा था मैं वैसे सोचना नहीं चाहती थी। मेरी ही गलती थी। मैंने आग और पानी को एक साथ रखा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। जवान लड़का लड़की को मुझे एक साथ एक कमरे में नहीं सोने देना चाहिए था। वैसे भी वो मेरी बेटी का सौतेला भाई ही तो है। नियत बदलते देर नहीं लगती। सगा भाई होता तो ऐसा थोड़ी करता। आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।